You cannot be a winner without maturity and consistency, and the love and adulation that our guest receives from his fans is a testimony of his constant efforts. Welcome to Baatein Ankahee with Aly Goni. I have a small surprise for you. सरप्राइज जी कोई है जिन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जैस्मिन ही होगी। नहीं है। नहीं मुझे पता था आप एक्सपेक्ट करोगे जैस्मिन नहीं है, बट है समवन। एंड ये दूसरी बार हुआ है मेरे 25 एपिसोड्स की सीरीज में कि एक सेलिब्रिटी के लिए दो लोगों ने वॉइस नोट्स भेजा। मैं दोनों प्ले करूंगा। अच्छा, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। हाँ, दूसरा कौन है? जैस्मिन तो पता है मुझे। नहीं, जैस्मिन नहीं है। जैस्मिन दोनों में नहीं है? नहीं। ओके, हियर वी गो। Well, Ali, I mean, I clearly remember the day he was born. And Bhai. throughout my life, I have seen him with all his naughtiness, which was well deserved because he was the youngest of all of us cousins. तो बचपन से थोड़ा सा naughty और बदमाश हमेशा था ये. But what really amazes me about him is his conviction. The conviction that he came with to the city. And I remember the first time when he came here, he met me and he said, "Bhai, I don't know. I just want to work. I just want to work in this world." And he did it. He just worked very hard day and night. And today he's made a mark for himself in his own respect. And the huge fan following that he has. I mean, I feel very proud as a brother to see him, being where he is right now. And उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात जो अभी भी अली में है वो ये है कि he's humble. वो today he's equally or he is very respectful that the boy that he always was with me, with the other elders, and never ever, even if you say something to him, he never ever he just listens to you and he takes it as advice, and he's very respectful, which is a very good quality about him. So yeah, I wish him all the best and a big hug, and just keep making us proud. Well done. आपने तो आती है भी पहले ही आती बेसिकली हमारा कोई ना रियल ब्रदर है नहीं, ना मेरा ना भाई का, we are cousins, but like real brothers. And मेरे को क्यों इतना रोना आ रहा है? Because take your time. पता नहीं कब का शायद अंदर था ना, सडनली बाहर आ गया। रुके? या नहीं, मेरे को ऐसा सुन के कुछ हो गया क्योंकि कभी हम एक दूसरे को बोलते नहीं है। So भाइयों में हमेशा ही होता है। एक्चुअली बहुत हेल्प की इन्होंने मेरी यहाँ पे बॉम्बे में। दूसरा भाई भी है मेरा। बट क्या होता है ना, सेम स्ट्रीम में जब दो भाई दो दोस्त कोई भी हो तो कहीं ना कहीं जेलसी होती है। मैं इनके बहुत बाद आया एंड शायद मुझे फेम जल्दी मिल गया वगैरह वगैरह, बट ये हमेशा मुझसे ज़्यादा खुश हुए आपके लिए। शायद मैं भी इनको कभी बोल नहीं पाया। सो एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, आई एम श्योर। whatever he's doing right now, I think he's 100 times better actor than me. He's I think 100 times more good looking than me. मुझे ऐसा लगता है। And he has been there हमेशा। मुझे कोई भी फैसले लेने होते हैं, कुछ भी चीज़ लेनी होती है, हमेशा साथ रहे। लाइफ में अप डाउन्स आए। मैं लिटरली ट्रैवल करने के लिए आई आस्क्ड मनी फॉर हिम एंड ही वाज लाइक ऑलवेज गिविंग मी एक्स्ट्रा इनिशियल डेज। एंड उनकी लाइफ में भी बहुत अप डाउन्स आए। आई हैव सीन, मैंने अपनी आंखों के सामने सब देखा है। एंड ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैंने उनसे स्ट्रॉन्ग होना सीखा है। मैंने उनने मूवीज़ की जो नहीं चली, खुद प्रॉब्लम्स हुई स्टार्टिंग में, द वे ही हैंडल एवरीथिंग ना,
अगर उनकी जगह कोई और होता ना शायद वो इंडस्ट्री छोड़ के भाग गया। एंड अपने घर में इंसान से सीखो, तो मैं इनसे मैंने बहुत सीखा है। आई कॉल हिम, उनके घर का नाम बबरक है। क्या नाम है? बबरक। या सो मैंने भाई से बहुत सीखा है। टच वुड, ही इज डूइंग गुड नाउ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी वो कर रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा वो शायद डिजर्व करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। जो उन्होंने मेरे लिए बोला ना, आई थिंक उन्होंने मुझे हमेशा समझाया है सही रास्ते पे कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। व्हेन आई वाज डूइंग टीवी या जो भी फैसले लाइफ के, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। हम साथ रहे हैं हम। अच्छा। या बॉम्बे में हम साथ रहते थे पहले स्टार्टिंग में। अभी 2-3 साल पहले 2019 में आई शिफ्टेड टू अंधेरी। ओह वेरी रीसेंट। या हम साथ रहते थे बैंड्रा में। वी यूज्ड टू लिव टुगेदर एंड हमने बहुत, वो मुझसे बड़े हैं, मुझसे 7-8 ईयर्स बड़े हैं मुझसे। एंड वो दोस्ती वाला रिश्ता उनमें और मेरे में रहा। एंड उन्होंने बहुत हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करना। एंड जब मैं फेमस हुआ, सबको जा के बोलना कि ही इज़ माई ब्रदर। एंड वो चीज़ नहीं मिलती है अपने। बहुत लोग ऐसे अपने भी हैं जो जलते भी हैं। एंड एक सेम इंडस्ट्री से होना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं ना कहीं अपने साथ अपने छोटे वाले को देखना फेमस होते हुए, ये सब चीज़ें, इट्स नॉट ईजी। एंड उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक इट्स हिज टाइम नाउ। एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम टू शाइन, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। वो ट्राई कर रहा है एंड वो कर रहा है एंड ही इज रीचिंग देयर एंड ही इज ऑलमोस्ट देयर। सो I just love him. मतलब he's not my real, but yeah, he's like more than real brother. He's like blood है ही, blood का रिश्ता है ही। बिल्कुल। But बहुत मतलब मैंने उनको कभी मुंह पे बात बोली नहीं, आपको पता है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला। But I'll tell him like I really love him a lot. I respect him. Like I feel he's my like real brother, real elder brother. And I'm sure Ali knows this also. I know, yeah, of course वो हो ही जाता है। बट मेरा ना बचपन से थोड़ा अपने भाइयों से वो रहा है, क्योंकि मैं अलग रहा हूँ, दूर रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, वो हमेशा से बाहर पढ़े हैं। अच्छा। तो कभी उतना हुआ नहीं। हम बॉम्बे आके ही बहुत क्लोज हुए। एंड सब तो सामने ही अब जैसा जा रहा है। बट आई रियली विश हिम कि मैं चाहता हूँ कि वो बेस्ट करे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा करे। मैं हमेशा मेरी यही दुआ रहती है। You know, as a well-wisher of the Goni brothers, I would say होगा और हो रहा है और होते हैं बस। इंशाल्लाह हो जाएगा। हम है नहीं, हम हार मारने वालों में से कोई भी नहीं है। ना वो है, ना मैं हूँ, ना हमारे घर वाले, ना हमारे पेरेंट्स हैं। हम कभी हार नहीं मानते। हम ऐसे हैं कि 50 साल की उम्र तक भी लगे रहेंगे। मतलब पीछे हटने वाले नहीं है। करेक्ट। तो वो तो सच है। लवली। अरसलान ने कोर्ट में एक चीज़ कही कि आप शुरू में जब बॉम्बे आए थे तब आपने उनको कहा कि भाई मुझे काम करना है। यू रिमेंबर दैट डे? उससे पहले एक बार ही उनको बोला था, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था। एंड मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ बोली। मैंने बोला भाई मेरे को, वो जम्मू आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को बॉम्बे आना है, क्योंकि मुझे बचपन से एक्टर बनने का बहुत शौक था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बॉम्बे आना है। एंड भाई ने मुझे बोला कि थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद आ जाना। तो भी बहुत छोटा है। मैं ठीक है। बट जब तक मैं बॉम्बे पहुंचा तो मैं किसी को बिना बोले टाइप पहुंच गया था। मतलब पता ही नहीं चला मैं कब पहुंचा। मतलब मैं चंडीगढ़ पढ़ने चला गया, चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया, वहाँ से थोड़ी देर मॉडलिंग की, फिर कब बॉम्बे आ गया मुझे कुछ पता नहीं चला मैं कब पहुंचा। स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो मैंने किसी को बोला भी नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के पास रहता था दिल्ली में। देन स्लोली जब ये बात मुझे, जब भाई को पता चली कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ एंड ये सब है, तब तो उन्होंने यही बोला मुझे कि जस्ट गो फॉर इट। लाइक तुझे पता है तूने क्या करना है। एंड क्योंकि तब ये बहुत होता था कि टीवी नहीं, सबको हीरो बनना था। ऐसा बहुत स्टार्टिंग में हमारे टाइम पे बहुत, अब तो टीवी वगैरह सब करते हैं सीरीज, बट उस टाइम पे बहुत होता था ये। तो मेरे को उन्होंने बोला कि जो मिल रहा है कर, अच्छा है, अच्छा जो तुझे ठीक लगता है कर, लेकिन मेहनत कर। तो एंड मैं तो, मेरे पास तो जो आता था आई वाज लाइक हाँ मैं करूँगा। तो मॉडलिंग से एक्टिंग का ट्रांजिशन कैसे हुआ अली? आई थिंक 17-18 के थे आप 18 जब आप बॉम्बे आए। आपने स्प्लिट्सविला 5 किया आई थिंक 2012 में।
उसके पहले कितने सालों पहले आप बॉम्बे आ चुके थे? पहले उसके पहले मैं बॉम्बे आया, चला गया। हाँ। फिर मैं दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में मॉडलिंग का सीन ज़्यादा होता था। हाँ। बॉम्बे में नहीं था उतना। वहाँ पे अच्छा। मॉडलिंग का सीन थोड़ा ज़्यादा था, वहाँ रैम्प शोज करते जिसके पैसे मिलते थे। हाँ। एंड सर्वाइव हो पाता था। तो मैं फिर दिल्ली थोड़ी देर रुका। देन आई थिंक मैं फिर वापस परमानेंटली जब बॉम्बे आया, मैं 20 जून 2012। डेट याद है? हाँ जी, क्योंकि तब मैंने वो शो किया था स्प्लिट्सविला, तो उसके बाद ही वो रिलीज होने से पहले पहले मैं 4-5 दिन पहले आ गया था। और ऐसे ही आ गया, मतलब बिना सोचे समझे आ गया था। शुरू के कुछ दिन कठिन थे बॉम्बे में? आप 6 लोगों के साथ रहते थे? 1.5 साल बहुत थे, क्योंकि बहुत ऑडिशंस ये वो एंड घर नहीं वगैरह। हम रहे, काफ़ी फ्रेंड्स साथ रहते थे। हाँ। कुछ अननोन लोग भी थे। हाँ। तो हम ऐसे 5-6 लोग साथ साथ में रहते थे वैसे काफ़ी टाइम तक रहा, फिर जब तक मैं भाई के साथ शिफ्ट हुआ। आज जब देखते हो ये टाइम को जी, तो ग्रेटफुल फील होता है? बहुत ग्रेटफुल फील होता है। सही बताऊं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मेरी माँ बाप को लेके आई थिंक, और कुछ लोग 3-4 लोग और होंगे मेरे ज़िंदगी में, जिनको छोड़ के बाकी सबको लगता है कि मैं हमेशा से एक फेलियर रहूँगा। ऐसा सबको लगता था, क्योंकि मैं था थोड़ा शरारती बच्चा बोल दो, क्या बोलूँ, था। पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, घूमने फिरने में। छोटी उम्र में घर वालों से बाइक गाड़ी ले ली, रात को लेके भाग जाना गाड़ी वगैरह, वो जो सब करते। तो किसी को लगता ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, पता नहीं क्यों। मतलब लिटरली आई रिमेंबर फ्यू वर्ड्स, मेरी मॉम को किसी ने बोला था कि तुम्हारा ये बेटा खोटा सिक्का है। अच्छा। हाँ। एंड बट शायद उसलिए मेरे को बेटर फील होता है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ये सोचता हूँ कि मैं अभी उस गोल पे पहुँच नहीं पाया। मतलब मेरा गोल कभी ख़त्म नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जैसे भी एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे जा रहा हूँ, मुझे फ्रैंकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी लाइफ में कितने फैंस हैं मेरे और कितने नहीं हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा। नहीं, मेरे को नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है ना, वही लोग अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं, वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि आजकल ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। किसी के अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, लोगों के फॉलोअर्स कटने लगे। करेक्ट। तो बहुत लोग पैनिक हो गए थे। लिटरली लोगों को मतलब पैनिक अटैक आ गए। मैंने 5-6 स्टोरीज डाली फिर कि इट्स ओके, मेरे भी 50,000 फॉलोअर्स कम हो गए सडनली। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सोचता हूँ कि अगर कल को आधे भी हो जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। अब समझ लो, मेरी लाइफ ये नहीं है कि मैं मेरे कितने फॉलोअर्स बन रहे हैं, मैं लाइफ में कितना ये नहीं, मैंने क्या काम किया है, मैंने क्या करूँगा। तो मैं इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो टीवी पे, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सोचना बहुत डिफरेंट है। मैं सोचता हूँ कि मैं वो चीज़ जो करूँगा आगे, शायद उस वक्त मुझे लोग बोलेंगे कि क्यों इसने 2 साल या 3 साल वेट किया। तो मेरे लिए वेट करना, एज डजंट मैटर। अच्छा। एक बार कार्तिक आर्यन ने मुझे बताया था कि जब वो बॉम्बे आया था तो वो 12-14 लोगों के साथ एक रूम में रहता था, और उसने बहुत कुछ सीखा उस टाइम से, व्हिच आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क। डिड दैट हैपन विद यू? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट टाइम? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो हम जैसे लोग जो शायद बाहर से आते हैं, या जो ऑलरेडी यहाँ पे भी हैं, जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं और आज बहुत आगे पहुँच गए, एक चीज़ जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट और जो हेल्प करती है वो है कि हमें बुरा वक्त अगर दोबारा आएगा ना, तो आई थिंक वो उतना हिट नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद खुदा ना करे कल को अगर मेरे पास काम नहीं हो और मैं ये सब लग्जरी नई लाइफ जी सकूं, तो शायद मैं नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को उस माइंडसेट पे रखा हुआ है कि कल को अली कुछ भी हो सकता है। मैं रोज़ रात को सोच के सोता हूँ कि क्या पता मेरे पास कल ये सब ना हो, तो क्या पता है जब नहीं था तब ये सोचता था कि कल ये सब हो, और अभी सोचता हूँ कि क्या पता कल ये सब नहीं हो। अभी लोग मेरे स्पेशली घर पे मेरे स्नीकर्स देखने आते हैं,
एक टाइम पे मेरे पास 2 स्नीकर थे जो मैंने 3 साल चलाए। अच्छा, राइट, स्टार्टिंग में। एंड आज मेरे पास 350 से भी ज़्यादा स्नीकर्स हैं। मैंने वीडियो देखा हुआ। हाँ जी। हाँ। कल के बाद अगर कल परसों अगर वो नहीं भी होंगे ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, मुझे नहीं पड़ेगा। मैंने अपना माइंड सेट वैसा रखा ही नहीं है डे 1 से। मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है शुक्र अल्लाह। जैस्मिन का कहना अलग था। क्या? शी वाज लाइक कि मुझे छोड़ देगा अली, स्नीकर्स नहीं छोड़ेगा। नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत लगाव है अपनी चीज़ों से, किसको नहीं होता है। करेक्ट, बिल्कुल। वो तो मतलब आई एम अ टोटली स्नीकर फ्रीक। बट क्या है ना, मैं आपको अपनी मैं बता रहा हूँ कि मतलब लाइफ की सिचुएशंस हमें नहीं पता होती। बिल्कुल, हमें नहीं पता होती। वक्त पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये माइंड सेट नहीं होना भाई, वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल। उन्हीं लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वही लोग अकेले पड़ जाते हैं जो ये सब सोचते हैं। तो आई थिंक आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। आपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली ये भी कहा था कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग आर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। वी ऑब्वियसली वर्क अ लॉट ऑन अ फिजिकल एस्पेक्ट व्हिच इज टू वर्क आउट, वी गो टू द जिम। मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हर इंसान की ना एक अलग तरीका होता है मेंटल हेल्थ करने का। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग पेट्स रखते हैं, है ना, कुछ लोग, बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। मेरी जिस वक्त मेंटल हेल्थ हल्की सी हिल जाती है ना, मैं अपनी माँ को कॉल करता हूँ। मैं उनसे 15 से 20 मिनट, आपको पता है मुझे बॉम्बे में 10 साल हो गए। करेक्ट। 10 साल का ऐसा एक भी दिन नहीं होगा, 6 महीने खाली बिग बॉस के छोड़ के, जब मैंने अपनी मॉम से रोज़ आधा घंटा बात नहीं की। अच्छा। एवरी डे मैं हर दिन उनसे आधा घंटा बात करता हूँ एंड मेरे लिए मेंटल पीस हुई है। मुझे वही लगता है वो मेंटल पीस है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं हर दिन नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ। एंड उससे अच्छा मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। अपने भगवान को याद करो। बिल्कुल। आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप घर में पढ़ लो। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ना किसी चीज़ में अपना दिमाग, जिस चीज़ से आपका दिमाग बेसिकली बुरी चीज़ें ना सोचे और शांत हो जाए, वो चीज़ करो। एंड मेरा यही है। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी 50 बार फालतू के थॉट्स आए। बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब सब लोग कोई, हाँ किसी की डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आता है, ये ह्यूमन नेचर है। आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होती है कि कहीं मुझे कुछ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं। तो जैसे ही मेरे को ये थॉट आता है ना, मैं लिटरली रात के 11-12 बजे अपनी मॉम को फ़ोन कर देता हूँ और ऐसी नॉर्मल बात करना शुरू हो जाऊँगा। एंड इन लाइक 5-10 मिनट्स आई एम फाइन। तो मेरे लिए तो मेरी थेरेपी वही है। Before we move on to the next question, दूसरा ऑडियो। अच्छा, ऑडियो एक और है, बचा है। किसका ऑडियो है? और ये फन है। ओके, लेट्स डू इट। एली गोनी, सोनू मेरे सोनू, कैसा है मेरे सोनू? So अली मेरा इज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे। आई थिंक अभी हमें 8-9 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। एंड हम एक तरह से एक दूसरे को अपने बचपन से जानते हैं, जब से हम 20-21 साल के थे। एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव कम अ लॉन्ग वे। अली एक मेरा ऐसा दोस्त है एंड जिसने मुझे अलग अलग स्टेज पे देखा है, मैंने उसको अलग अलग स्टेज पे देखा है। हम दोनों ने एक दूसरे को दुखी देखा है, खुश देखा है, गुस्से में देखा है, परेशान देखा है, एंग्शियस देखा है। तो अली विल ऑलवेज बी फैमिली टू मी। वो मेरा भाई है, मेरी जान है। देयर आर टाइम्स जब एक महीना हो जाता है हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, बट जब मिलते हैं तो ऐसे होता है जैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियल फ्रेंड्स आर। एंड आई लव यू मेरी भाई, मेरी जान। तू खुश रहे एंड भगवान तुझे सब कुछ दे और जल्दी मिल साले। मेरा फेवरेट बात है जल्दी मिल साले। ये सही बोला अर्जित। और मैं आई थिंक बॉम्बे में सबसे पहले दोस्त हम दोनों एकदम बच्चे जैसे वी चैनल के शोज वोज कर रहे थे, नए आए थे। अच्छा, हाँ। साथ नहीं आए हम, तो हम बालाजी के वहीं पे मिले थे। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ तब से एंड इट्स टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है। एंड कुछ भी होता है मैं उससे शेयर करता हूँ। हाँ। अपनी चीज़ जो शायद मैं लोगों से नहीं कर पाता हूँ कि कुछ लोग जज करेंगे, तो आई ऑलवेज शेयर विद अर्जित। एंड अर्जित हमेशा मुझसे सब बातें शेयर करता है। एंड ही इज़, जैसा उसने बोला, ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसको अपने करीबी दोस्तों में मेरे अरिजीत आई थिंक सबसे पहले आता है। वो बहुत ही फन एंड जैसा उसने बोला कि यार बुरा टाइम भी देखा है हमने साथ में, हमने हर चीज़ देखी है, हमारे बहुत अजीब फेज आते हैं
और हम एक्टर्स की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। तो वो हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में बहुत देखा है एंड आई होप ये दोस्ती ऐसी रहे, लंबी रहे। सोनू क्यों बुलाते हैं आप? अरे वो सोनू एक्चुअली मैं उसको बुलाता हूँ। अच्छा। वो अभी कर हम दोनों एक दूसरे को सोनू बुलाते हैं। हाँ। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हम हमेशा एक दूसरे को सोनू, मैं तो उसको बुलाता हूँ। उसके पीछे भी स्टोरी है जो मैं बता नहीं सकता। पर फिर ये है मोहब्बतें एक टर्निंग पॉइंट रहा। हाँ ऑब्वियसली काफी बड़ा टर्निंग सबसे बड़ा लाइफ का मेरी स्प्लिट्सविला, और उसके बीच आपने काम किया, लेकिन आई थिंक उसके बीच एक गैप था, लेकिन ये है मोहब्बतें इज योर टर्निंग पॉइंट। वो कैसे उसके पहले स्प्लिट्सविला के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो कुछ काम नहीं मिला। हाँ। मुझे तो लग रहा था कि भाई इतने लोग फोटो खींच रहे हैं, ये हो रहा है यहाँ के तो मेरे लिए वेट हो रहा हो। यहाँ आया तो या तो हालत ही देखी, या तो सब कुछ अलग है, या तो लोग ही कौन है भाई ये, मतलब सिटी तो एकदम दूसरी जिंदगी है, तो यहाँ दोबारा से करना पड़ेगा। बट उसके बीच में सेम वही हालत यहाँ भी हुई। वो कैटलॉग शूट्स करके टांगे तोड़ी हैं अपनी। हाँ। खड़े रह के पर चेंज 200 रुपये मिलता था पर चेंज। अच्छा। तो जो टी शर्ट जो देखते हो नहीं ऑनलाइन पे जो फोटोज होती है लड़कों की, अच्छा हाँ करेक्ट। हाँ तो मैं वही सब करता था। तो पर चेंज 200 मिलता था टी शर्ट। कितने चेंजेस होते थे ऐसे? तो जब तक मैं फेंट नहीं हो जाता था तो मैं एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 बार फेंट हुआ, जिसमें मुझे फोटोग्राफर ने हाथ जोड़ के बोला, भाई मैं तुझे बुलाना बंद कर दूंगा, तू बोल दिया कर कि तुझे चक्कर आ रहा है। मैं बोलता ही नहीं था कि आते रहे पैसे। फिर कितनी बार तो ऐसे ग्लूकोज वगैरह पिला के ये वो करके मुझे घर भेज देते थे। तो मैं तो बोलता था जितने कर पाऊँ उतना पैसा आ जाएगा। यहाँ बॉम्बे में नीड भी बहुत होती है पैसे की, ट्रैवलिंग हो बिल्कुल या कुछ भी हो। सो वो किया। देन ऑब्वियसली उसके बाद गया किसी और शो के लिए था, चैनल वी या MTV या कोई शो आ रहा था बालाजी का, उसके लिए गया था मिलने। एंड वहाँ पे मुझे किसी ने बैठे हुए देख लिया एंड कॉल मी फॉर ये मोहब्बतें। आपके एक इंटरव्यू में आपने और एक चीज़ कही थी कि इनिशियली, और ये बहुत फनी लगा मुझे, इनिशियल के कुछ दिनों में लोग आपको कहते थे आप बहुत ज़्यादा गोरे हो। ये क्या रीज़न हुआ? अरे अब मेरा रीज़न आपको पता है, मेरा दाढ़ी रखने का रीज़न ही वही था। मैं दाढ़ी वरना शायद आज तक होती नहीं। गोरा और बच्चा जैसा दिखता हूँ एंड मैं बहुत गोरा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरा कलर है ना ये शायद 70% चेंज हो चुका है। मैं इतना गोरा था कि मेरे को लिटरली थोड़ा डार्क मेकअप करना पड़ता है। पर हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? आई डोंट नो, क्या मालूम क्यों होता था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मुझे याद है जब मैं लीड के ऑडिशन देने जाता था टीवी के, तो दे यूज्ड टू बी लाइक कि अरे नहीं ये छोटा दिख रहा है, लड़की बड़ी ये वो। फिर मेरे को हमारे शो में एक शादाब सर हैं, वो ही वाज HOP हेड ऑफ प्रोडक्शन थे, ये है मोहब्बतें। उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि आप दाढ़ी रख के देख ले। मैंने बोला सर मैंने आज तक कभी रखी नहीं दाढ़ी। बोलते पर रख के देख ले, क्या पता चेहरा चेंज हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर रख ली एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग वर्क। तो फिर मैंने दाढ़ी कभी काटी, मैं बोला ये इंसान की असली शायद पहचान है लड़के की, क्योंकि फिर अब मुझे दाढ़ी काटने का मन ही नहीं किया। वरना अगर मैं दाढ़ी काट लूँ ना तो आई लुक वेरी चिकना अभी भी, इवन टुडे। हाँ मुझे डर लगता है अपनी दाढ़ी काटने में। मैंने वो शो किया था जिद, उसमें मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कि काटनी ही काटनी पड़ेगी। मैं शीशा नहीं देखता था, मैं बिना शीशे के मेकअप करवाता था। मैं देख ही नहीं पाता था अपने आप को बिना दाढ़ी के। मुझे पता है लास्ट टाइम अपने इंटरव्यू में आपने मुझे ये भी कहा था कि एक फिल्म हो रही थी जो नहीं बनी। दो। अच्छा दो, हाँ। क्या हो रहा है अभी उस पे? एनीथिंग न्यू हैपनिंग ऑन फिल्म्स? एनीथिंग न्यू? आई मीन इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू वर्क सो मच ऑन समथिंग। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी जो होते होते नहीं हुई, जो साइन करके नहीं हुई। काफ़ी चीज़ें ऐसी, बट ठीक है यार, मतलब आई थिंक इसी से इंसान को सीख मिलती है। बिल्कुल। तो मैं उस चीज़ को लेके क्यों लटका रहा हूँ, मैं उस चीज़ को लेके क्यों बैठा रहा हूँ, क्यों सोचता रहा हूँ कि वो चला गया, अभी आगे का देखते हैं, अभी आगे का करते हैं। मैं तो लिटरली इतना पक गया हूँ, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, किस वजह से कभी एक्चुअली एक मेरी जगह सब कुछ डन हो गया था एंड दे वर लाइक कि तुम थोड़े ज़्यादा ग्लैमरस हो कैरेक्टर के लिए। कभी कोई बोलता है तुम थोड़े ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो कैरेक्टर के लिए, कभी कोई बोलता है अगेन ज़्यादा गोरे। सो बेसिकली ठीक है, आई थिंक प्रेजेंस भी होना इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा भी
रीजंस ऐसे देना जो मतलब इंसान बोले यार मतलब समझ ही तो नहीं क्या आ रहा करूं मुझे अभी, तो। हाँ। मतलब अभी क्या करूं, अपने आप को बिगाड़ तो सकता है नहीं। हाँ। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा वो रख ली कि ठीक है हो गया, क्योंकि टूटता है यार दिल, मेरा भी टूटता है, सबका। जो इंसान इससे रिलेट कर रहा होगा, अभी अगर देख रहा होगा तो उसको पता है कि कितनी बुरी हालत होती है इंसान के हाथ में जब कोई चीज़ आके निकल जाए। बिल्कुल। वो भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ था, तो काफ़ी दुख होता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉल करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, एंड सडनली फिर क्यों नहीं होती है, फिर मैं ही पूछता रहता हूँ कि यार क्यों नहीं हुआ। देन एक टाइम के बाद तुम भी नहीं पूछते हो, फिर तुम चुप हो जाते हो कि अभी मैं क्या पूछूं, करेक्ट। अभी क्या बोलूँ मैं। इतने ज़्यादा रिजेक्शंस देख लिए, वो भी इतने ज़्यादा चीज़ें होके नहीं हुई, बहुत बार ऐसा हुआ। तो अभी आई एम लाइक, होता है ना, अभी पत्थर बन गया हूँ, अभी तो अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इतना मालूम है कि होगा, जब होगा तो करूँगा, वो मालूम है, वो करना है, वो हार नहीं माननी, तो नहीं फ़र्क पड़ता। बट अभी आई एम वर्किंग ऑन समथिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। ओके। मुझे लगता है इंशाल्लाह इस साल के एंड तक वो चीज़ रेडी हो जानी चाहिए, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओह लवली। एंड देन आई थिंक वो जब वक्त आएगा तो देन आई विल, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ टाइम आ जाए कि सबको बोलूँ कि मैं यार मेरे में था, आप लोग नहीं देख पाए। नहीं मतलब तब लोग आप लोग नहीं देख पाए, बिल्कुल मुझ में था, आप लोग नहीं देख पाए, और अब देखो। ऐसी चीज़ें किसके साथ जाके आप शेयर करते हो? सब लोग मुझसे गुस्सा इसी बात पे करते हैं, मेरे दोस्त, जैस्मिन, घर वाले। आई डोंट शेयर थिंग, मैं शेयर नहीं कर पाता। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मैं सुबह तक जागा रहता हूँ, बट मेरे में ना वो शेयर करने वाली पावर नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार नहीं, मतलब अंदर रखता हूँ, जो गलत है। मैं मानता हूँ गलत है, मैं मानता हूँ गलत है। मैं सोचता हूँ कि आपको हमेशा हर चीज़ सामने वाले से शेयर करनी चाहिए, अपने करीबी से हमेशा चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड वो शायद मैं सोचता हूँ मेरी गलती है कि मैं नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए। बट पता नहीं क्यों मैं बचपन से ऐसा हूँ, मैं अंदर रखता हूँ। एंड अंदर रख के ना वो फिर बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो वॉल्केनो जब फटेगा तो फिर अच्छा फटेगा। तो मैं बस टचवुड, फिंगर क्रॉस, टचवुड, जब वो फटेगा तो फिर सब देखेंगे। वो भी होगा, बट यू शुड शेयर अली। आई नो, सब बोलते हैं मेरे को कि करना चाहिए शेयर, बट मुझे क्या लगता है ना, मेरी आदत है, मैं हमेशा एक स्माइल लेके अपने चेहरे पे घूमता हूँ। एंड ये ऐसा नहीं कि अभी है, ये हमेशा से है। मेरे घर में प्रॉब्लम होता था, मैं फिर भी दोस्तों के पास जाता था तो मैं हंसता था। मेरे बाहर प्रॉब्लम होता था तो मैं घर जाता था, मैं फिर भी हंसता था। मैं फेल होता था, मुझे घर में मार पड़ जाती थी, पर जब बाहर जाता था तो ऐसे बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। तो मे बी शायद मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास वालों को मेरी लाइफ की वजह से कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कुछ उल्टा हो रहा है और अगर मैं माँ बाप से शेयर करूँगा तो वो दुखी हो जाएंगे, अगर मैं जैस्मिन से शेयर करूँगा वो दुखी हो जाएगी, अगर मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँगा तो वो दुखी हो जाएगी। तो शायद मैं उनको अपने उस दुख में साथी नहीं बनाना चाहता, मे बी शायद ये मेरे दिमाग में है। तो इसीलिए शायद मैं वो चीज़ नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है, बट गलत है। सही एब्सोल्युटली गलत है। अपना जो लास्ट इंटरव्यू था तब आपने मुझे बोला था आपके और जैस्मिन के रिलेशनशिप की बेस्ट बात यह है कि आप दोनों दोस्त हैं, जिससे आई कम्प्लीटली आइडेंटिफाई। पर वो दोस्ती रखने में एफर्ट लगती है? नहीं, है ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं बदला है, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। वहाँ ना वो फालतू की कोई पोजेसिवनेस नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है, सेम है, वैसा ही है, बेस्ट है। क्योंकि रिलेशनशिप को आई थिंक वो कोई भी रिश्ता हो, वो दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी रिश्ता हो, वो आपको खुद ही संभाल के रखना है। बिल्कुल। एंड आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे अच्छा जा रहा है। फालतू के एफर्ट्स डाल के भी फायदा नहीं है। फालतू का अगर बैठ के मैं सोचूंगा 50 चीज़ें कि मेरी गर्लफ्रेंड ने या फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, मैं ना उतना वो सोचना ही मतलब पता क्या है कि आपका रिलेशनशिप लास्ट पॉइंट पे खड़ा है। समझ रहे हो? सुसाइड पॉइंट पे खड़ा है एंड वो कूदने वाला है।
अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए, क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, अभी क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही है, ऑनलाइन क्यों है, खत्म। बिल्कुल। मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप खत्म है जब इंसान ने ये सोचना शुरू किया। तो मुझे लगता कि ये चीज़ सोचने से बेटर है कि आप रिलेशनशिप में रहो ही मत ना। अगर आपको भरोसा ही नहीं अपने प्यार पे, अपने पार्टनर पे आपको भरोसा ही नहीं है, तो फिर दफा कर दो भाई, बाहर में जाने दो। कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ लोग साथ में देखता हूँ कितने लोग साथ रहते हैं, सडनली एक दिन दिखाते हैं ब्रेकअप, पोस्ट आ जाता है। एंड हमारे जैसे इंसान सोचते कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल। You don't have to be fake on social media यार। जो है सामने है। मेरे को अगर विश करना है, जैस्मिन को किस चीज बोलनी है, मैं वो सच है मेरा। वो सच्चाई है। वही सामने है। मेरा अगर उससे नहीं बन रहा होता, ट्रस्ट मी, आई एम काइंड ऑफ गाय, मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाता ही नहीं। कि अगर मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी ऐसा होता कि वो ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, या उसके दिमाग में, उसके दिल में मेरे लिए कुछ होता, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाता ही नहीं। मैंने इसीलिए बढ़ाया क्योंकि वहाँ सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट शीट है। बिल्कुल। एंड वही इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कर सकता वो सब, मुझसे नहीं होता वो सब। वो पोजेसिवनेस, वो पागलपन, वो बकवास है वो सब। तो तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो, अपने साथ वाले की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कितनी जिंदगी है, इतनी सी है, खुशी हो, जियो यार। मतलब बर्बाद करने वाली बात है मेरे हिसाब से। नहीं, दोस्ती एविडेंट है, वो दिखती है हमको इवन फ्रॉम एज एन आउटसाइडर। होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे ही रहे। बिल्कुल बेटर है। मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ यार। मैं आसपास चलते 50 बातें होती हैं। मुझे एक लड़के की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जैस्मिन को बोल देता हूँ क्योंकि वो दोस्ती ऐसी है। मुझे आज तक, आई स्टिल डोंट फील आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ट्रस्ट मी। आई फील आई एम विद माय बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। That's what. आई एम हैप्पी। That's what. Yeah. Thank you so much, Ali. This was a lovely conversation. Yeah. Thank you so much. Definitely. Thank you so much. Thank you. Hi, if you like this video, please like, share, comment and do subscribe to Pinkvilla channel.